बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। नाज़रीन, नेशन कप के फाइनल में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों 6-2 से किसका सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान हॉकी की ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पहले मैच में मलेशिया के साथ 3-3 गोल से जो है ना मुकाबला बराबर किया। उसके बाद स्पेन के साथ दूसरा मैच था जो हमने 2-3 से जीता। फिर तीसरे मैच के अंदर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला था, वो भी पाकिस्तान टीम ने जो है ना किसका पाकिस्तान सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने किस्मत के साथ क्वालिफाई किया, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान टीम ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान टीम ने फ्रांस जैसी टीम को जो ना प्लेंटी शूट आउट के ऊपर हराया। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर कुछ जो है ना ऐसी बातें भी सामने आई हैं जो हमें देख के भी हैरानगी हुई है कि पाकिस्तान के कप्तान अमाद भट्ट ने कहा कि हमें डेली अलाउंस नहीं दिए जा रहे। हालांकि पीएचएफ के प्रेसिडेंट भी वहां पे मौजूद थे, सेक्रेटरी भी वहां पे मौजूद थे, फिर पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान प्लेयर्स को डेली अलाउंस क्यों नहीं दिए गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान हॉकी की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करेंगे, पाकिस्तान हॉकी के फ्यूचर के ऊपर भी बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब ने। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। जी बहुत शुक्रिया अली। ख्वाजा साहब, ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हैं? इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हमें बड़े अच्छे यंग प्लेयर्स भी नजर आए, जिसके अंदर राना वहीद की अगर बात कर लें, गोलकीपर मुनीब की बात कर लें, सुफियान की बात कर लें, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इस टूर्नामेंट के ऊपर इस टूर्नामेंट में हुए हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की हॉकी को आप किस तरह देख रहे हैं कि रिवाइवल की तरफ हम आ रहे हैं? देखिए कि किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल खेलना एक एजाज की बात होती है और नो डाउट जिन हालात में पाकिस्तान हॉकी है, इन हालात में खेलना कोई शक नहीं है, एक कामयाबी है। और जब आप फाइनल खेलते हैं और टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और वही कॉन्फिडेंस जो है ना आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे पीएचएफ के जो है ना प्रेसिडेंट भी वहाँ पे मौजूद थे, फिर सेक्रेटरी जो है ना मुजाहिद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, फिर ये मसाइल क्यों पेश आए कि हमारे प्लेयर्स को डेली अलाउंस नहीं दिए जा रहे? और उसके बाद फिर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं सामने आई कि उनको डेली अलाउंस अदा कर दिए गए। तो हमेशा ये पाकिस्तान हॉकी के साथ इस तरह का मामला क्यों चलता रहा है? यार अभी मेरे ख्याल में देखें, ये एक इंटरनल मैटर होता है जिसको मैं समझता हूँ जाने से पहले ही हल कर दिया जाना चाहिए। और जो प्लेयर्स होते हैं ऑब्वियसली जॉब्स है नहीं, और आपको पता है कि फाइनेंशियल जो एक कंस्ट्रेंट होता है वो हर प्लेयर के ऊपर होता है। तो इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जितना प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है उनको मैं समझता हूँ कि टेंशन के बगैर अगर खिलाया जाए तो मजीद बेहतर परफॉर्म। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी मेरे कुछ प्लेयर से बात हुई थी, लेकिन उनके डिपार्टमेंट भी कुछ के ऑन है और कुछ के डिपार्टमेंट अभी तक जोन ऑन नहीं किए गए। हमने इजलान शाह हॉकी के फाइनल में लास्ट ईयर हमने रसाई हासिल की थी, लेकिन फाइनल हारे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, उन्होंने ऐलान भी किया डिपार्टमेंट ऑन करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक ऑन नहीं किए जा रहे। उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट क्यों नहीं ऑन किए जा रहे हॉकी को? उन प्लेयर्स के जो बेचारे उनको पैसे भी नहीं मिल रहे और बगैर पैसों के हमारे प्लेयर्स जाते हैं और वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दे के वापस आते हैं। देखिए मेरे ख्याल में हॉकी के अंदर ही एक हमेशा से जो एक अट्रैक्शन रही है वो जॉब अट्रैक्शन रही है, जिसमें पीआईए, कस्टम्स, बैंक्स, पुलिस और फोर्सेस, इनके अंदर बहुत अच्छी जॉब्स होती थी। और हॉकी इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक सस्टेनेबल मॉडल के साथ आगे प्रोग्रेस करती थी। जितने भी मेडल्स आए हैं, आप प्रीवियसली देख रहे हैं, 4 वर्ल्ड कप हैं, 3 ओलंपिक्स हैं, तो हमारे जितने भी प्लेयर्स थे वो सब बरसरे रोजगार थे और एक अच्छे ओहदे पर और अच्छे डिपार्टमेंट में थे। तो ये मैं समझता हूँ फुकदान है। इसके ऊपर फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को बहुत एफर्ट करनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है ना वो जो जॉब्स हैं वो तमाम डिपार्टमेंट प्लेयरों को दें, ताकि हमारे पास प्लेयर भी इंक्रीज हो और प्लेयर्स जो है वो बस रोजगार दें। अच्छा ख्वाजा साहब, काफ़ी ज़्यादा ऐलानात किए जाते हैं कि हॉकी की हम लीग करवाते हैं। राना मशहूर साहब ने 2024 के अंदर ये एक अनाउंसमेंट की थी कि हम बहुत जल्दी जो है ना हॉकी की लीग करवाएंगे, लेकिन हमेशा हम ऐलानात ही करते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो किस तरह आप देख रहे हैं, अगर हॉकी की हम लीग करवाते तो हमारी हॉकी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी? जिस तरह हमने PSL करवाई तो PSL के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा यंग टैलेंट नज़र आता है। अगर हम हॉकी की भी लीग करवाते हैं, इधर से भी हमें यंग टैलेंट मिलेगा।
जी बिल्कुल, जो एक प्रोफेशनल लीग होती है, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन है दुनिया में। आप कहीं भी जाएं देखें, आप फुटबॉल की लीग्स देख रहे हैं, आप कहीं भी क्रिकेट की है, तो वो एक अट्रैक्शन है यंगस्टर्स के लिए। यंगस्टर्स को अपना एक फ्यूचर सिक्योर नजर आता है, तो इसलिए पाकिस्तान में जो हॉकी है वो हमारी नेशनल स्पोर्ट है और इसकी लीग होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चंद ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से लीग नहीं हो पाती है, और वो होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे आके तो अपना अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि इसमें काफी गैप्स हैं। जिस दिन ये गैप्स पूरे हो जाएंगे तो जो राना मशहूद साहब ने बात की है वो इंशाल्लाह फौरी तौर पे हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, हमने देखा कि इस टीम के अंदर हमें ऐसे प्लेयर्स भी नजर आए हैं जो, हमने क्रिकेट की बात कर लें तो पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम, इंडिया के अंदर जो विराट कोहली का बड़ा नाम है। अभी इस करंटली की अगर हम बात कर रहे हैं, राना वहीद हमें नजर आए, गोलकीपर हमें मुनीब नजर आए, सुफियान खान नजर आए। तो किस तरह आप देख रहे हैं इन तीनों प्लेयर्स के टैलेंट को आप? देखिए, हमारे पास पाकिस्तान हॉकी में बहुत टैलेंट है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मसाइल है कि हमारे पास पूरे साल का कोई प्लान नहीं है कि प्लेयर की जो ग्रूमिंग है, प्लेयर को एक प्रोसीजर के जरिए प्रिपेयर किया जाए टू प्ले अगेंस्ट टॉप टीम्स। तो इस वक्त कोई बहुत बड़ा फुकदान है। मैं समझता हूँ कि हमें नेक्स्ट 2 इयर्स का हमारी फिडिशन और जितने मैनेजमेंट है इनको एक हिकमत अमली है तरतीब देनी चाहिए, ताकि जो हमारे प्लेयर्स यंगस्टर्स जाते अभी आपने जो नाम लिए हैं, जी जी, इसी तरह हमारे पास अगर 20-30 प्लेयर क्वालिटी वाले जब इकट्ठे होंगे तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा ख्वाजा साहब, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि किस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है ना बगैर पैसों के भी खेल रही है, लेकिन परफॉर्मेंस हम बड़ी अच्छी दे रहे हैं। हमने ज़लान शाह हॉकी का फाइनल खेला, हमने फिर नेशन कप का फाइनल खेला, फिर हम एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए। तो अगर हम इन प्लेयर्स के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्लेयर्स तो हमें ओलंपिक्स के अंदर भी मेडल जितवा सकते हैं, वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन प्लेयर्स के ऊपर। देखिए, मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट कभी भी इशू नहीं रहता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम में काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो मोस्टली प्लेयर्स जो है वो सारे बरसरे रोजगार इस टीम के सही, और एक अच्छी हॉकी खेल रहे हैं। हमेशा याद रखें कि जो अट्रैक्शन होती है वो आने वाले प्लेयर्स के लिए, तो उन प्लेयर्स को पता चलता है जबकि हमारे सीनियर्स हैं अगर ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको कम्युनिटी में पजीराई मिल रही है, इस गेम की ओनरशिप है, तो तब आपका प्लेयर का नंबर बढ़ता। अब ये डेली अलाउंसेस जो है, समझ तो ये इंटरनल मैटर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, ये पब्लिसाइज नहीं होना चाहिए, इसको इंटरनली ही हल होना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत छोटा सा इशू है, मुझे उम्मीद है जल्द हल हो। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है साबका ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। नाज़रीन, हॉकी का नेशन कप तो ख़त्म हो गया, लेकिन हॉकी के अंदर जब हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के कुछ ओहदेदार भी आते हैं, कुछ ट्वीट्स करते हैं और जो है ना वहाँ पे ये बताते हैं कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्रिकेट को। अगर हम अभी हालिया परफॉर्मेंस की बात कर लें तो पाकिस्तान टीम में जब सेमीफाइनल के अंदर फ्रांस को शिकस्त दी तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया, सीएम साहिबा मरियम नवाज की जानब से भी ट्वीट सामने आया, फिर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी पोस्ट लगाई। तो उन्होंने बताया कि हम हॉकी को बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ये बातें ही होती हैं। स्पोर्ट अगर हम बात कर लें तो डेली अलाउंस की बात कर लें तो इस टूर के ऊपर हमारे प्लेयर्स को डेली अलाउंस नहीं मिले। अभी तक कुछ डिपार्टमेंट बंद है, वो डिपार्टमेंट अभी तक ऑन नहीं किए गए। क्रेडिट लेने के लिए हम सब बहुत आगे आ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कोई भी आगे नहीं आता। अभी हमारी टीम वापस आई है मलेशिया से फाइनल खेलने के बाद, लेकिन कोई भी अहदेदार वहाँ पे उनको लेने नहीं गया। हमेशा हम क्रेडिट लेने के आगे चले जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स 2024 की, अर्शद नदीम जो जब गोल्ड मेडल जीत के आए तो हमने उनके हाथ के अंदर भी जो है ना एक चिट पकड़ा दी गई थी, तो क्रेडिट हमने वहाँ भी ले लिया था। क्रेडिट जरूर लेना चाहिए, लेकिन पीछे हमें उनके लिए काम भी करना चाहिए। हॉकी के लिए जब हम काम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी हॉकी जवाल का शिकार जो हुई है और जवाल का शिकार हो जाएगी, कभी भी रिवाइवल की जानब नहीं आएगी। जो अभी तक दुनिया के अंदर हम सबसे ज़्यादा 4 वर्ल्ड कप जीते हुए अगर हम बात कर लें तो इस टाइम कोई भी ऐसी टीम नहीं जिसने पाकिस्तान से ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, पाकिस्तान से कम ही वर्ल्ड कप जीते हैं। अगर हम इस हॉकी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम स्पॉन्सर नहीं लेके आएंगे, तो ये लोग हॉकी को भी भूल जाएंगे, ये हमारे स्टार्स को भी भूल जाएंगे, साबका हॉकी ओलंपियन को भी भूल जाएंगे। अगर हम दूसरी जानब क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं नाज़रीन, तो हम करोड़ों अरबों रुपये लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस हमारी जीरो है।
2024 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो हम पहले राउंड से ही बाहर हो गए, 2025 चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लें तो हम पहले राउंड से ही बाहर हो गए। लेकिन प्लेयर्स के पास करोड़ों अरब रुपए हैं, लेकिन उनके ऊपर स्पॉन्सरशिप उनकी आ रही है क्रिकेट के अंदर। लेकिन हॉकी के अंदर हमारे प्लेयर जिनको हम पैसे भी नहीं दे रहे, हम बगैर पैसों के प्लेयर्स हमारे जाते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस दे के आते हैं। अजलान शाह हॉकी का हमने फाइनल खेला, हमने एशियन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए, अभी हम नेशन कप का फाइनल खेल के आए हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी हॉकी की बहुत बेहतर है, लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ है इन्वेस्टमेंट की। ज़रूरत यह है हम स्पॉन्सरशिप की, हॉकी के अंदर हमें स्पॉन्सरशिप लानी पड़ेगी, हॉकी की हमें लीग करवानी पड़ेगी, फिर ही हमारी हॉकी बेहतर होगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।